सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे विचार किए जाएं और कैसे ना किए जाएं, क्योंकि हर संकल्प फलीभूत अवश्य होता है। संकल्प एक प्रकार से बीज की तरह हैं और बीज अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं जो विचार के स्तर पर हम करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या सोचें और क्या ना सोचें, ये भी एक चिंतन हमारे पास अवश्य होना चाहिए। एक व्यक्ति एक यात्रा पर जा रहा था, बहुत थक गया था। एक घने पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सोचा कितना अच्छा होता यदि गरम गरम भोजन मुझे मिल जाता। गरम गरम भोजन उसके पास आ गया। अब उसे विचार आया कि ठंडा ठंडा पानी भी मिल जाए तो कितना अच्छा होता। ठंडा ठंडा पानी भी उसके पास आ गया। अब उसे विचार आया कि थक गया हूँ बहुत, एक चारपाई आ जाती तो कमर सीधी कर लेता। एक चारपाई भी आ गई। अब उसे लगा कि अरे ये सब कैसे होता चला जा रहा है, कहीं आसपास भूत तो नहीं है जो आकर के मुझे खा जाएं। तो भूत भी आए और बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। तो कहने का मतलब, जब अच्छे विचार कर रहा था, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही थीं। जब बुरे विचार हुए, बुरी घटना घटित होनी शुरू हो गई। जब भी हम कुछ सोचें, विचार करें, तो ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी है। कई बार हम स्वार्थ जनित संकल्प करते हैं, अपना भला तो सोचते हैं लेकिन दूसरों का भला नहीं सोचते हैं। इससे हमें बचना होगा, तभी वास्तव में सुख शांति के हम अधिकारी बनेंगे। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। शुक्रिया। पिछली बार एक्चुअली जो बात हमारी निकली थी भ्राता जी, वो यही थी कि कई लोग अपने जो भी संकल्प आ रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके लिए भी प्रयोग करना चाहते हैं कि चलो येन केन प्रकारेण मैं इस चीज़ को प्राप्त कर लूं, लेकिन शायद वो हितकारी नहीं है, ना दूसरे के लिए, ना खुद के लिए, ना समाज के लिए। तो इसीलिए इस बात को मैंने छेड़ी। इस पर भी थोड़ा प्रकाश जरूर डालें। संकल्पों का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। वही संकल्प श्रेष्ठ हैं जिनसे जन जन का कल्याण होता हो, क्योंकि मनुष्य के संकल्प सबसे पहले उस पर प्रभाव डालते हैं। अगर वो निगेटिव संकल्प कर रहा है, अगर उसके संकल्पों में स्वार्थ भरा हुआ है, अगर किसी से बदले लेने की भावना समाई हुई है, तो उसको खुद भी सुखद फीलिंग नहीं होगी। और इन सब संकल्पों में निगेटिविटी होने के कारण ये बहुत वीक होते हैं और वीक संकल्प समस्याओं को क्रिएट करते हैं। इसलिए हमें ऐसे संकल्पों से बचना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, आजकल जो बहुत ज़्यादा संकल्प लोगों को चलते हैं ना, परेशानियों के और चिंताओं के, बहुत सारे फ़ोन कॉल इस चीज़ के आते हैं कि हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमें भी पता नहीं, बहुत सोच रहे हैं। मैं हंसी में क्या करता हूँ, तो ना सोचो ना, पर क्या करें, हम तो सोच रहे हैं। एक अधीन हो गए हैं सोच के, और उसमें भी परेशानी पैदा करने वाले संकल्प, दूसरों का चिंतन जिसे परचिंतन कहते हैं उसके संकल्प, और क्रोध से भरे हुए, बदला लेने की फीलिंग जिसमें रहती है उससे भरे हुए संकल्प। और ये संकल्प मनुष्य को सचमुच नष्ट कर डालते हैं, उसकी एकाग्रता को भंग कर देते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो बिल्कुल असफल। इवन गृहिणी माताएं मुझे फ़ोन करती हैं कि आप तो कहते हो भोजन बनाते हुए परम पवित्र आत्माओं ये संकल्प करो, हम तो एक बार करते हैं फिर पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। बहुत कोशिश करते हैं न सोचें, परंतु सोचते ही रहते हैं। तो वास्तव में राजयोग में इस चीज़ की ही शिक्षाएं दी जाती हैं कि हम अपने मन को कैसे नई दिशा दें,
सुंदर विचार कैसे क्रिएट करें, और वो सभी को सीखना आजकल के परिवेश में बहुत जरूरी हो गया है। और वैसे भी कहा भी गया है भ्राता जी, संसार में ये मान्यता है कि पूरी दुनिया को आप जीत सकते हैं लेकिन मन को नहीं जीत सकते। तो कई बार शायद व्यक्ति ये मान बैठता है कि मन को जीता नहीं जा सकता, पवन के वेग के समान है, तूफानी घोड़े के समान है, तो शायद ये मान करके भी उसे छोड़ देता है। मन सोचता रहता है और शायद यही हमारी बहुत सारी परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। मन ने मनुष्य को जीत लिया है, ये सारी उल्टी बातें हो गई, क्योंकि मन में आ गए हैं मनोविकार, और मनोविकारों का आधिपत्य मन पर हो गया है। तो मन में निगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, उसको हम रोक नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को स्वच्छ करना चाहिए और सवेरे से ये एक सुंदर प्रैक्टिस लेके चलना चाहिए, ताकि हमारा मन कुछ सुंदर विचारों में रमण करे सारा दिन, और इसका प्रभाव दिनचर्या पर बहुत पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, और इस बात का विशेष करके ध्यान रखें भ्राता जी, जैसे शुरुआत हम लोगों ने की थी कि कोई भी गलत विचार जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, विकारों से जुड़ा हुआ है, या फिर दूसरों का अहित करने वाला है, उन विचारों के लिए कोई विशेष संकल्प का प्रयोग ना करें। मान लो दूसरों का अहित कोई कर भी बैठे, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, दूसरों का अहित कर तो दिया, दूसरों का पैसा छीन तो लिया, दूसरों को कष्ट पहुंचा तो दिया, ठीक है, और मनुष्य खुश हो गया कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरे पास धन बहुत आ गया, देखा उसे मजा चखा दिया मैंने। परंतु मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए कि कर्म की गति कुछ और भी कहती है। जो एक्शन हमने किया उसका रिएक्शन कई गुना होकर हमारे पास वापस आने को तैयार है। मेरे को आज एक ऐसा केस आया जिसमें कोई बहन सुना रही थी कोई दर्द भरी कहानी कि मुझे कितने कष्ट होते हैं, ब्रेन में कष्ट, बॉडी के अंग अंग में कष्ट होता है, मैं क्या करूं। मैंने उसकी सब बातें सुनी और मैं अंदर सोचता रहा। उसे तो मैंने नहीं कहा कि देखिए ये मनुष्य के बुरे कर्मों का ही तो परिणाम है ना। दूसरों का अंग अंग तोड़ा है तो अंग अंग पीड़ित हो रहा है, पेनफुल है, सोने नहीं दे रहा है। तो मैं सभी अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि कर्म के प्रभाव को भी ध्यान में रख कर कर्म करें। तत्कालीन सुख मिल गया क्षण भर का, लेकिन सदा काल के लिए दुविधाएं, अशांति, परेशानियां खरीद ली, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आजकल भ्राता जी जो टीवी सीरियल्स आते हैं या इस प्रकार की, उसमें तमाम यही चीज़ें होती हैं कि कोई किसी से जल रहा है, कोई किसी से बदला ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके व्यक्ति सोचता है कि शायद यही जीवन शैली उन्हें भी अपनानी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो दूसरों को कष्ट देने में, बुरा बोलने में, या टिट फॉर टैट वाली जो नीति है वो अपनाने को ही जीवन मान बैठा है। तो ये कर्मों की जो गुह्य गति है, इस पर ध्यान देना सचमुच बहुत ज़्यादा बहुत आवश्यक जरूरी है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता तो नहीं हूँ, मैं तो उन्हें समाधान ही बताता हूँ, पर अंदर में साफ दिखाई देता है जिन्होंने दूसरों को कष्ट दिया है वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया है उन्हें भी धोखा मिल रहा है, जिन्होंने अपने माता पिता से बुरा व्यवहार किया था अब उनके बच्चे उनसे भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जिस सास ने अपनी बहू को सताया, बहू ने सास को सताया, उनसे भी वही व्यवहार हो रहा है। कोई बीमार था, हमने उसको पूछा ही नहीं बल्कि उस पर कमेंट्स किए, तो दिखाई दे रहा जब वो बीमार हुए उससे भी वही व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल साफ नजर आता है कि कर्म की गति से, कर्म के प्रभाव से इस संसार में कोई भी बच नहीं सकता हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, मिलिट्री का जनरल हो, किसी देश का प्रेसिडेंट हो, कोई बड़ा संत महात्मा हो, अगर उसने गलत काम किए हैं तो इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम अध्यात्म में, राजयोग के मार्ग पर सबके कर्मों को प्योरीफाई करने की बात बहुत करते हैं। विचार भी प्योरीफाई हों, बोल भी बहुत सुखदायी हों, कर्म भी बड़े कल्याणकारी हों, तो मनुष्य का जीवन सुखी रहेगा। और सबको समझ लेना चाहिए कि अगर जीवन में दुख है, अगर बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे चारों ओर मधुरता का रस घुला हुआ नहीं है, अगर हमारे चारों ओर परिवार में या कर्म क्षेत्र पर शांति नहीं है, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम स्वयं भी हैं। बिल्कुल, और इसे ठीक करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ हो गया है उसे तो अब हम खैर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में अब इस बात का ध्यान रखें
कि अब ध्यान फिर रखना। से गलतियां हमसे हाँ, ना हो। प्रता जी, ये कुछ मेल्स हमारे पास आए हुए हैं, इनमें से पहला है मनीषा परब जी लिख रही हैं, कहती हैं, रिस्पेक्टेड सर, फर्स्टली ओम शांति टू यू। आई एंड माय फैमिली हैव acquired knowledge of Raj Yoga via the 7 days course in 2011. We regularly watch all programs on Peace of Mind channel. I wish to ask a question in Samadhan program. My father practices meditation but cannot connect to Shiv Baba. He is suffering from prostate cancer since 2005. He was operated once and underwent radiation therapy at Tata Hospital, Mumbai. But again, his prostate problem has intensified. So kindly suggest a solution for his illness is also a way to him to connect to Shiv Baba. Thanking you. ये मनीषा परब जी हैं भ्राता जी, मुंबई से लिख रही हैं। देखिए, ये कैंसर तो आजकल महामारी बनता ही जा रहा है, लेकिन मन बहुत स्वस्थ रहे, चित्त बहुत हैप्पी रहे, इसकी इनको भी बहुत ज़रूरत है और सभी मनुष्यों को बहुत ज़रूरत है। होता क्या है, एक बार जो कैंसर के ऐसे महारोग से गुजर गया और ये रेडिएशन ये वो थेरेपी बहुत ही ले ली, कष्टकारी होते हैं। दोबारा अगर उसे पता चलता है कि फिर हो गया है तो आधा डेड हो जाता है मनुष्य, उसकी खुशी नष्ट हो जाती है, परिवारों में मायूसी छा जाती है। मैं इनको कहूँगा इससे निकलें। ठीक है, दोबारा इनके सामने चैलेंज आया है, पहली बार ठीक हो गया था, अब भी ठीक हो जाएगा। पहले इन्हें ये सुंदर संकल्प अपने मन में करने हैं और अब इन्होंने राजयोग भी सीख लिया है। ठीक है, इनका बुद्धि योग शिव बाबा से, परमात्मा से नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ तो ये कर ही सकते हैं। एक चीज़ इन्हें करनी है कि शिव बाबा मेरा साथी है। एक सुंदर चीज़, वो अपनी 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है और उसका साथ होने पर जीवन की किसी भी चुनौती को हम हंसते हंसते पार करेंगे। ये बहुत सुंदर संकल्प इन्हें जैसे लेना कल है। भी शायद हमने हाँ, चर्चा की थी भ्राता जी कि परमात्मा हमारे रक्षक है, बॉडी गार्ड हैं, जैसे बिल्कुल। आपने कहा था। तो ये घबराएंगे नहीं। दूसरी प्रैक्टिस ये करेंगे, शिव बाबा से ये न भी कनेक्ट हो पाए, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझसे किरणें निकलकर पूरे शरीर में फैल रही हैं, प्रोस्टेट की ओर भी जा रही हैं, उसको प्योरीफाई कर रही हैं, उसको हेल्दी बना रही हैं, कैंसर के जर्म्स को नष्ट कर रही हैं। ये 2 प्रैक्टिस, शिव बाबा मेरा है, बहुत सुंदर प्रैक्टिस। ठीक है, ये योग लगाने की, मन को एकाग्र करने की खींचातान न करें, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी उस तरफ भी जाने लगती है। और वैसे भी जब शारीरिक हाँ, बीमारी होती है तो हाँ, व्यक्ति का ध्यान ज़्यादातर अपनी उधर तकलीफ में जाता चला है। जाता है। अभी ये ऐसा करें कि शिव बाबा मेरा परम पिता है और एक विशेष नाता उनसे जोड़ें, ही इज़ माई सुप्रीम सर्जन, और उनसे बात ही ऐसी करें, शिव बाबा आप तो मेरे सुप्रीम सर्जन हो, आपको मेरा ये कैंसर ठीक कर देना है। आप जैसा सर्जन भला कहाँ मिलेगा, जो सर्जन मुझे ऑपरेट करे या जो डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट दे, उसके साथ आप भी रहना, आप मुझे ट्रीटमेंट देना। और फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करें। बाबा यहीं आ गए, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मैं उनकी गोद में चला गया हूँ और पूरे शरीर पर वो अपना वरदानी हाथ फेर रहे हैं कि बच्चे गया, ये तुम्हारा कैंसर समाप्त हुआ। इस तरह बाबा से ये नाता जोड़ के रखेंगे, सुप्रीम सर्जन का और खुदा दोस्त का, तो इनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। 2-4 बार सारे दिन में ये अभ्यास कर लें, चार्ज करके पानी भी बहुत अच्छी तरह पिएं, तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। भले दोबारा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। जिसका सर्जन सुप्रीम सर्जन हो, परम सदगुरु हो, स्वयं भगवान हो, उससे भला कोई केस कैसे असफल हो वैसे सकता भी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं भ्राता जी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बाद कहते हैं कि हमने अपना काम तो कर दिया, हाँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, और यदि इनके साथ ऊपर वाला ही है तो फिर तो कैंसर ठीक होना ही होना है। बात विश्वास की है, बात थोड़े से अभ्यास की है। जरूर हमारी भी शुभकामना रहेगी मनीषा जी आपके पिताश्री के साथ, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। भ्राता जी, हमारे पास दूसरा जो मेल आया है वो है रोहित का, और ये कहते हैं, ओम शांति सर, मैं इंजीनियरिंग 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई में लापरवाही की वजह से मेरा रिज़ल्ट ख़राब रहा। अब ये मेरा लास्ट मौका है। अगर मैं इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मगर अभी भी मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। प्लीज़ सर मेरी हेल्प करिए ताकि मैं अपना कैरियर बना सकूँ।
अब इनको पहली ज़रूरत है कि ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अच्छे संकल्प करें कि इस बार मैं एग्ज़ाम में सफल होऊंगा ही। और 2 स्वमान जो हर स्टूडेंट्स को रोज़ सवेरे, विशेषकर एग्ज़ाम के दिनों में और उससे 15 दिन पहले से रोज़ सवेरे कर लेनी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जिन्होंने राजयोग सीखा वो इतना भी कर लें कि शिव बाबा मेरे साथ है, तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहेगा और सफलता होगी। क्योंकि सवेरे उठते ही जब हम ये संकल्प करते हैं तो सवेरे, मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ पुनः, कि उठते ही इनको पहला संकल्प बनाएंगे। जो राजयोग करते हैं, जो नहीं भी करते, अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करें, गुड फीलिंग में, जैसे हम भगवान से मिल रहे हैं, उसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वो हमारा माता पिता है। और फिर संकल्प करें, आपकी संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सवेरे सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, तो ये पहले थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और हमें सफलता की ओर ले चलेगा। ब्रेन की समस्त शक्तियाँ हमें एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में लग जाती है। ये इनको बहुत अच्छी तरह करना है, लेकिन बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी अपनी पूरी बहुत अच्छी तरह से तो वही ये जो दूसरी इनकी समस्या था जी, यही मन है नहीं कि लग मन रहा। नहीं लग रहा हाँ, है। अभी मन तो देखिए लगाना पड़ेगा। ये बहुत सारे युवकों के सामने समस्या आती है कि जब एग्ज़ाम में इस तरह की सफलता होती है तो ये तो कोई नहीं जान सकता ब्रेन में क्या क्या होता है। मनुष्य पर एक निगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है और न जाने ब्रेन में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर निराशा आने लगती है। वो ये भी सोचने लगते हैं नहीं होगा तो अब क्या होगा हमारा, अगर एग्ज़ाम क्लियर न हुआ तो क्या होगा। तो कई तरह के निगेटिव थॉट्स उन्हें आने लगते हैं। मैं इन्हें फिर वो एक चीज़ याद दिला दूं जो हमारे सभी दर्शकों को हर फील्ड में याद रखनी है, कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो कुछ हम संकल्प करते हैं, विशेष रूप से बार बार करते हैं, उसे हम क्रिएट करते हैं। वो एनर्जी चारों ओर फैलती है, वो प्रकृति में रिएक्ट करती है प्रकृति से, और वही चीज़ें वापस हमारे पास आ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह संकल्प कर लें कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, इस बार तो सफलता मेरे चरण चूमेगी ही। तो इससे इनके अंदर खुशी होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन थोड़ा राजयोग का अभ्यास तो इन्हें कर ही लेना चाहिए। और अगर इन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है तो आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को विशेष रूप से राजयोग की प्रैक्टिस करें। इससे ब्रेन की शक्तियां भी एकाग्र हो जाती हैं। इनका चित्त जो शांत होगा, अगर 2 मिनट के लिए भी इनका चित्त शांत हो जाता है ना योग में, तो इनके मन में प्रसन्नता आ जाएगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। लेकिन ये अपने मन को भी इस तरह ट्रेंड करें कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। थोड़े ईश्वरीय महावाक्यों का 10 मिनट भी अध्ययन कर लें तो निश्चित रूप से इनका पढ़ाई में मन लगेगा। बिल्कुल रोहित, तमाम बातों पर जरूर अमल कीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी भी पूरे समाधान परिवार की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिएगा। प्रथा जी, ये अगला मेल हमारे पास है, मासूम ने भेजा है। ये कहती हैं कि माई चाचीज मदर हैज़ गॉन इनटू कोमा ड्यू टू ब्रेन हैमरेज. Chachi is in Gyan from last 2 years, but she wants to know how to meditate for her mother's recovery. ठीक है, चाची की माँ कोमा में चली गई है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो डॉक्टर्स भी तो कुछ नहीं कर पाते हैं। आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के सर्टेन सेंटर से कट ऑफ हो जाता है। मनुष्य जीवित भी है, आत्मा शरीर में ही है, वो मृत नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग कोमा से बाहर आए हैं, हमें मिलते रहते हैं कि ये व्यक्ति 15 दिन कोमा में रहा, एक तो काफ़ी सालों के बाद कोमा से उठा। कई 15-20 साल के बाद भी उठे, मेरे को मिले पीछे। मैंने कहा तुम्हें तो ये जीवन स्वयं शिव बाबा ने दिया, अब उसकी सेवाओं में इस जीवन को लगा दो, नहीं तो कैसा हाल हो जाता। तो देखिए, इनको एक काम तो ये करना है कि आधा घंटा अपनी माँ के लिए एक टाइम फिक्स करके राजयोग का अभ्यास करना है। उनको इससे गुड वाइब्रेशंस जाएंगे, और कोई बाधा, कोई विकर्म रास्ते में आ गया है जीवन में, वो इससे समाप्त हो जाएगा, लाइन क्लियर हो जाएगी। ये रेगुलरली इनको करना जब तक ये उठें।
दूसरी चीज़, एक बहुत अच्छी थेरेपी जो हम सबको सिखाते आ रहे हैं, ब्रेन को एनर्जी देनी है इन्हें। उनके पास जाकर 10 मिनट सवेरे दें, 10 मिनट रात को दें, और तरीका वही, दोनों हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 2-3 बार याद कर लें तो हाथों में बहुत एनर्जी आ जाएगी। भले ये 2 साल से ज्ञान में हैं, राजयोग का अभ्यास करें, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाथों में एनर्जी आ गई। अब माँ के पीछे सिरहाने बैठकर वो ब्रेन पर दोनों हाथ रख देंगे उनके, 1 मिनट तक रखेंगी, और इनको फील होगा कि हाथों से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं। ऐसा 10 बार करेंगी सवेरे, 10 बार शाम को, यानी 10-10 मिनट, और संकल्प करेंगी इससे इनका ब्रेन परफेक्ट हो जाए, जो कनेक्शन कटे हैं वो जुड़ जाएं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। साथ में पानी, भोजन जो भी नलियों से दिया जा रहा है उसको भी दृष्टि दे के चार्ज कर दें, जो हमने विधि बताई हैं, तो इससे निश्चित रूप से इनको मदद मिलेगी। और उसके पास खड़ी होकर मन से आत्मा को जैसे आवाज़ देंगी, मदर जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, बहुत देर हो गई सोते हुए, है आत्मा अब जागो, शिव बाबा तुम्हें जगाने आया है, जागो। ये मन से बोलना है या मुख से भी मुख बोल से सकते बोल दे हैं? तो अच्छा है, ऐसी स्थिति हो तो मन से बोले, नहीं तो मुख से बोले, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, तो आत्मा में बहुत जल्दी जल्दी जागृति आ जाएगी। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि ऐसी स्थिति यदि घर के किसी सदस्य की है तो पूरे घर में एक निराशा का वातावरण छाया रहता है, लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी जो अनिश्चित जो वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं दुख पैदा करता है। हमारी शुभकामना रहेगी कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल ये बाहर आ ठीक जाएं। बाहर आ ही जाएंगे, जग जाएंगी बहुत जल्दी। जी जी भ्राता जी, ये वसुंधरा ने दिल्ली से हमें भेजा है एक प्रश्न। ये कहती हैं कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया है लेकिन मैं अमृत वेला नहीं उठ पाती, उठ भी गई तो योग अच्छा नहीं लगता, नींद का प्रभाव बना रहता है, क्या करूं? वसुंधरा, दिल्ली। ये समस्या तो ऐसे है कि मैं खाना खाना चाहती हूँ पर खा नहीं पाती हूँ, भूख बहुत लगी पर खा नहीं पाती हूँ। लेकिन कईयों के साथ भ्राता जी ये प्रॉब्लम तो practical है ही, बेचारे उठ ही नहीं पाते, भले वो 8 बजे सो जाएं लेकिन फिर दूसरे दिन भी सुबह 8 एक बजे केस तक मेरे उठ पास पाते। ऐसे ही आया, वो 8 साढ़े 8 बजे सो जाता भाई। जी। मैंने पूछा कितने बजे उठते हो? कहा 8 बजे उठता हूँ। मैंने कहा ये तो आपने कुंभकर्ण को पार कर दिया। मैंने कहा, तो मैंने उसको सिखाया कि आप 8 बजे न सो, जी। सो 10 के आसपास ही, 10:30 सो। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा लंबा समय हम सो जाते हैं तो बॉडी में उस तरह की लेजीनेस, उस तरह की वाइब्रेशंस आ जाते हैं, फिर वो व्यक्ति सोया ही रहता है। तो 10 साढ़े 10 बजे ही सोएं। और एक बहुत अच्छा ध्यान तो ये दें कि भोजन कम करना है रात को, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, थोड़ा सा कम खा लें और जल्दी खा लें ताकि भोजन हजम हो जाए। रात को सोने से पहले ये कम से कम 21 बार बहुत अच्छा अभ्यास करके सोएंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर लास्ट में संकल्प करेंगी मैं 4 बजे फ्रेश उठ जाऊंगी, 7 बार मैं 4 बजे बिल्कुल फ्रेश उठ जाऊंगी। कई लोग मेंटल क्लॉक सेट करते हैं हाँ, भ्राता ये जी, है वो। तो वो डिजिटल क्लॉक में क्या देखें, हाँ कि 4 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ, इस प्रकार से अभ्यास करना ऐसे है? भी कर सकते हैं। क्लॉक आदि न भी हो तो मन में संकल्प कर जी। लें तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात को जगा रहता है, उन्हें पता है कि मुझे इसे 4 बजे जगाना है, वो इनको बहुत फ्रेश जगा देगा। अब जग तो गए, जगने के तो और भी कई साधन हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य जब नहीं जगता तो कोई जगा दे फिर वो सो जाता है। लेकिन ये जो माइंड में थॉट्स भरेंगे, इसका इफेक्ट बहुत ही सुंदर होगा जी। इनको। एक चीज बाद में करनी चाहिए, खाली पेट नहाने धोने के बाद, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसकी बात हम बहुत करते हैं। भले स्वामी रामदेव जी ने उसको चर्चा में लाया है, सिखाया है, लेकिन हमारे सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि इससे ब्रेन को एनर्जी, वो ऑक्सीजन बहुत जाती है, और जब ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है सारे बॉडी को भी ऑक्सीजन चली जाती है। तो इससे ये नींद ज़्यादा आना या नींद ना आना, या मेमोरी पावर लॉस होना, या ब्रेन का डल रहना, या
डेफिशिएंसी बहुत रहना, ये सब चीज़ें तेज़ी से भर जाती हैं। इसलिए 5-7 मिनट 10 मिनट इसका अभ्यास बहुत करें शांति रोज। से इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। अब रही बात इनकी, जो मुख्य है कि इनका योग नहीं लगता। उठ तो गए लेकिन उठ फिर तो गए, अब करें क्या? बिल्कुल, और तो भारीपन एक रहता तो है। इनको रात को 10-15 मिनट भी अव्यक्त महावाक्य पढ़ के सोने चाहिए, ईश्वरीय महावाक्य, क्योंकि जिन विचारों में ये सोएंगी उन्हीं विचारों में ये उठेंगी। दूसरा, सवेरे उठते इन्हें खाट छोड़ देनी चाहिए, बेड से अलग हो जाए, और योग करना है ये संकल्प न करके सुंदर विचार करें। हो मुझे भगवान मिल गए, हो मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे तो भाग्य जग गए, मेरी तो जन्म जन्म की भक्ति फलीभूत हो गई, वाह बाबा मुझे वरदान देने के लिए बुला रहा है, वो अपनी किरणें डाल रहा है मुझ पर, मैं सारा संसार सोया हुआ है और मैं प्रभु मिलन कर रही हूँ, वो भाग्य बांट रहा है, संसार तो सो गया है, मैं अकेली जगी हूँ, सारा भाग्य मुझे ही मिलेगा। इस तरह का चिंतन करेंगे तो चिंतन के द्वारा इनका ब्रेन एनर्जेटिक होगा, और फिर ये थोड़ा बैठे, थोड़ा घूमे या थोड़ा काम कर ले, घर में थोड़ी भी घूमने की जगह घूमे। अशरीरी होने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, बाबा से बातें करने का अभ्यास, ये इस तरह करेंगी, धीरे धीरे इनका योग पावरफुल हो जाएगा। लेकिन सुंदर संकल्पों से ये शुरुआत करें, इससे बहुत अच्छा होगा। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि वसुंधरा की नींद भी ठीक ठीक पूरी हो, और सुबह अमृत वेला जो सुबह का समय है वो भी भरपूर आनंदमय इनका हो। आज की तमाम जानकारियों के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जो अंतिम बात चल रही थी नींद की, यदि हमें कहीं जाना होता है, मान लीजिए आपको 2 बजे कहीं जाना है, तब भी तो आप उठ ही जाते हैं ना, क्योंकि एक लक्ष्य होता है कि नहीं, उठना है और जाना है। यहाँ तो स्वयं भगवान सुबह सुबह वरदान देने को तत्पर हैं, और भगवान यदि कहीं आए हुए हैं, मंदिर पे किसी प्रत्यक्ष हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, और वो ये कहते हैं कि सुबह 4 बजे आ जाना, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा, जो वरदान तुम्हें चाहिए, तो निश्चित रूप से हम जाएंगे ही, कोई भी जाएगा। तो यदि विचार सुंदर होते हैं, संकल्प अच्छे होते हैं, तो उठना सहज हो जाता है, और उठने के बाद भी कुछ अच्छे अभ्यास अवश्य कर लें। धीरे धीरे कहा जाता है करत करत अभ्यास के। यदि अभी आपको अभ्यास नहीं भी है तो लगातार उठते हुए आप अच्छा अभ्यास करते रहें, निश्चित रूप से आपका अमृत वेला बहुत बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामना आप सभी के साथ है कि आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, आप जो भी लक्ष्य रखते हैं अपने जीवन में, उन सब में आपको सफलता प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने मित्र को इजाज़त। नमस्कार।